ग्रेटर नोएडा से हैं दिव्या जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैम। आज आप वाकई बहुत सुंदर लग रही हैं। शुक्रिया तो मैम। सुंदर है या आप उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हाँ जी। तो भाई साहब नमस्ते। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं परसों मेरी आपसे बात हुई थी लेकिन कुछ बात मेरी अधूरी रह गई थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैंने जीरे का सिरका पूछा था, वो आपने बता दिया था कैसे लेना है। इससे पहले मैं गोंद सिया और गोंद मोरिंगा दोनों ले रही थी। तो गोंद सिया से तो डॉक्टर साहब मेरे को बहुत आराम है, बहुत ज्यादा। मेरा 25 सालों का दर्द था, मतलब ये समझ लो कि 4 हिस्से कम हो गया, 1 हिस्सा रह गया बस थोड़ा सा। ठीक है। तो अगर आप कहें तो मैं गोंद सिया एक बार दोबारा ले लूं। ठीक है। और कोई सवाल? दूसरा, मेरी उल्टी तरफ वाली टांग है ना, जो कूल्हे से लेकर पैर में कभी कभी बहुत तेज दर्द उठता है, कभी कभी। तो वो ऐसे दर्द उठता है कि अगर टांग को थोड़ा टाइट कर दो तो वो आराम मिलता है, ढीला छोड़ दो तो तेज दर्द होता है उसमें। और डॉक्टर मेरे को थायराइड है, जिस वजह से शरीर में गांठें भी हैं, तो उसका भी आप मेरे को प्लीज इलाज बताइए। देखिए, थायराइड है और शरीर में गांठें हैं तो जीरे का सिरका तो आपको लेना ही है। 1 चम्मच धनिए के पाउडर के साथ लिया करें, तो ये थायराइड को आराम करते हुए और गांठों को फ़ायदा पहुंचाते हुए ये आपको काम करेगा। और अभी क्योंकि एक हिस्सा रह गया है आपके दर्द का, तो गोंद सिया आपको और लेना चाहिए कुछ दिन। और एक बात का ख्याल रखें, अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला शौचालय नहीं है तो फ़ौरन लगवा लें, और है और आप उस पर ज़रूरत पूरी नहीं करते तो उसी पर किया करें। हमारी आपकी उम्र के लोग उससे बचते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम जैसे लोगों को होती है, तो ये ज़रूर करें, नहीं तो ये दर्द इतना हो जाता है। ये साइटिका की शुरुआत है। कमर में नस दब जाती है और वो नस खून सप्लाई वाली होती है, जब दबती है तो बड़ी तकलीफ देती है। तो अभी से आप एहतियात करें और झाड़ू पोंछा ना करें। ये जो पंजों के बल बैठ के जो काम किए जाते हैं ना, उकड़ू बैठ के जिसे कहते हैं, ये सब नहीं करने चाहिए। वज़न नहीं उठाना चाहिए। और उस दर्द के लिए भी ये गोंद सिया ही काम करेगा, लेकिन इन 2-3 बातों पर मेरी अगर आप अमल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जोधपुर से हैं रेखा गोस्वामी जी, स्वागत है आपका। आप मुझे सलमान साहब से बात करनी है ना? मैम बात कर लीजिए। जी, बात हो रही है। कोतवानी जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जय हिंद। सुलेमान साहब, आपको बहुत बहुत सलाम। जय हिंद, स्वागत आपका हमारा प्रोग्राम में। आपको बहुत बहुत सलाम। बहुत धन्यवाद। जीती रहिए, सलामत रहिए, मेरे खुश हस्बैंड रहिए। है, उनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम। मेरे हस्बैंड की रीढ़ की हड्डी में जी, कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? प्रॉब्लम है, की वजह से पाँव दुखते थे इनके। फिर ऑपरेशन कराया रीढ़ की हड्डी का, और जांघें भी हैं। कितनी आयु है उनकी? मेरे हस्बैंड की उम्र है 76। ठीक है, ठीक जी। ठीक है रेखा जी, देखिए, इस उम्र में भी आपको अपने पति से बहुत लगाव, बहुत प्रेम, बहुत लगन है। ये रिश्ता ऐसा ही है, अगर अच्छे से निभाया जाए। ज़रूर आपके पति भी बहुत अच्छे इंसान होंगे, और ज़रूर आपने क्या इलाज नहीं छोड़ा, ऑपरेशन तक करा दिया। देखिए, मामूली सा मशवरा है मेरा, अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लिख लें। एक आता है गोंद सिया। गोंद सिया यानी काला गोंद। ये असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। इसमें नकली बहुत सारे लोग दे रहे हैं। असली ले लीजिए। 1 ग्राम गोंद सिया 1 दिन चलता है, और वो जायके में कड़वा, स्वाद में कड़वा होता है, और कीमत में 15-16 रुपए का मिलता है 1 ग्राम।
आधा ग्राम सुबह दें, आधा ग्राम शाम। किसी भी तरह उनको खाने के बाद आधा ग्राम गोंद सिया शहद में मिला के दे दें या मलाई में मिलाकर दे दें नाश्ते के बाद और खाने के बाद। ये रोज़ दिया करें और लगातार दें। और आपके घर में ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय ज़रूर होगा, नहीं है तो लगवाएं। और देखिए, ये मामूली सा तुच्छ सा नुस्खा है, लेकिन ये एक रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है, घरेलू नुस्खा है। देना शुरू करें। आपके भी कहीं दर्द हो तो आप भी ले सकते हैं। अगर आपने महीना 2 महीने उनको दिया तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। यूपी से अगले कॉलर सुरेंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ जी, रामपुर से। ठीक है मैडम, मेरी वाइफ और मैं दोनों, वाइफ की उम्र 74 है, मेरी उम्र 78-9 है। ठीक है ऐसा है मैडम, ये एस्थमिक है जी। सुरेंद्र कुमार। दमे की मरीज हैं। हाँ ठीक है। तो ये करीबन 40 साल से इनको एस्थमा है। ठीक है। और ये जो है इनके पैरों में दर्द वगैरह रहता है, हल्का हल्का। ये तो मेरी मिसेज की बात है। मेरी बात है कि मैं 79 का 8 का हूँ, लेकिन मेरे हिप्स पे लेके और पैर तक मैं थोड़ा सा चलता हूँ ना, तो दर्द होना चालू हो जाता है। और उसके बाद में जो है मेरे सांस थोड़ी फूलने लगता है। सांस फूलता है जी। हार्ट के हम मरीज हैं दोनों, वैसे दवाई खा रखे हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, अपनी पत्नी को कोई भी ठंडी चीज़ या खट्टी चीज़ ना खिलाया करें। और क्योंकि 40 साल पुरानी मरीज़ हैं, उनको फ़ायदा बहुत देर में होगा। और एज का फैक्टर भी है। जितना भी हो सके आप उन्हें गरम मिजाज की चीज़ें खिलाएं। ठंडी कोई चीज़ नहीं, खट्टी कोई चीज़ नहीं, अचार, नींबू, ये सब बिल्कुल नहीं। और जो दवा खाते हैं वो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो इंतहाई दमा है उनको। आप माजून आर केयर दिन में 2 बार, नाश्ते के पहले और रात को खाने के बाद, गर्म पानी से दिया करें। और जितना गर्म पानी पी सकते हैं अच्छा है। और गर्म भी खूब, जैसे चाय की चुस्कियाँ लेके पीते हैं ना, ऐसा गर्म पानी पिया करें तो उनको राहत शुरू होगी, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। ठीक है। और उनको खट्टी चीज़ों से बचाएं। लहसुन 5 से 8 लहसुन रोज़ाना चबाकर खाएं। मैं भी खाता हूँ, हालांकि मैं रोगी नहीं हूँ, लेकिन मैं खाता हूँ। जब से मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, मेरे नाश्ते में छिलके आ जाते हैं लहसुन साथ में, वो मैं एक निवाले में एक लहसुन चबा के खा लेता हूँ। बुरा भी नहीं लगता अगर निवाले के साथ चबा के खाएँ। 7-8 लहसुन रोज़ उन्हें खिलाया करिए। ठीक है। आपके लिए एक तो जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह, 3 चम्मच शाम पानी में डालकर पिया करें। ये दिल के लिए बहुत मुफीद है, सांस फूलने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और आपको खून पतला करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन ये आप अपनी पत्नी को नहीं दे सकते, यानी तो उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। दमे के मरीज़ को ये नहीं दे सकते। जो जोड़ में आपके दर्द है, जोड़ों में, टांग में, उसके लिए गोंद सिया आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं। और अपनी पत्नी को भी एक खुराक दें बस। आप 2 बार खा सकते हैं, आपकी पत्नी 1 बार। पानी से लिया करें दोनों लोग। दूध वगैरह से भी इग्नोर करें तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा, आपकी पत्नी को देर में फ़ायदा होगा। आप इन नुस्खों को ले सकते हैं। बात अगले कॉलर से एटा से हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताइए सवाल। नमस्कार हाकिम जी। आदाब जी। हेलो जी। मुझे मेरी माता जी के बारे में बात करनी थी। उनको वेरिकोज वेन्स की परेशानी है और उनको एसिड काफी बनता है और रात को तलवों में जलन होती है, जिसके कारण उनको नींद नहीं आती है। एज क्या है उनकी? उनकी एज है 57 साल। ठीक है। हाँ, देखिए, उनका
जलन जा सकती है और दर्द भी जा सकता है। अगर वेरिकोस वेन फूली हुई हैं तो वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन तकलीफ़ जा सकती है। अगर आप चाहें तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम उन्हें देना शुरू करें, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से, या शुगर वगैरह नहीं है तो जूस से दें। और वेस्टर्न टॉयलेट का घर में इंतज़ाम करें, अगर नहीं हो, वैसे तो होना चाहिए। जिस तौर पर, जिस अंदाज में आपने बात की, ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होगा, तो उसका उपयोग करें और 4-5 महीने इलाज करें तो मम्मी का आपके ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर रंजीत हिमाचल से, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। जी आदाब रंजीत जी। हाँ जी सर जी, मैंने एक तो आपका नुस्खा चालू कर दिया था, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। बाकी मैंने दिल का मुरब्बा भी लिया है, वो भी खा रहा हूँ। ठीक है। कौन सा नुस्खा लिया था? आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, बताइए। मैंने डॉक्टर साहब आपका वो लिया था जी, जैसे धनिया 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम, ज्वाइन 100 ग्राम, जीरा 100 ग्राम, इनको सारे को पीस करके ब्रेक करके ये चालू किया था। इससे मुझे इतना फायदा हुआ कि मैं 20 साल से इतना परेशान था कि कुछ पूछो मत जी। बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई का। बात अगले कॉलर से कर लेते हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही है? प्रियंका जी। हेलो मैम, नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। हाँ जी, ठीक है। मैं झारखंड से हूँ। और मेरा ये दिक्कत है कि मेरे ना हाथ और पाँव के तलवे हैं, उनमें ना पसीना आता है। एज क्या है आपकी? एज मेरा 14 साल। 14? हाँ। ठीक है बच्चा, आप बहुत छोटी उम्र की हैं, पसीना अगर बहुत ज़्यादा आता है तो उसका इलाज करें। थोड़ा सा आता है तो कोई बात नहीं, मेरे भी आता था। जब मैं छोटा था तो मेरे हाथ भीग जाते थे, पैर भी भीग जाते थे, जब मैं 14 साल का था। तो फिर अगर इतना आता है कि रोग लगता है आपको, तो फिर इसका इलाज कर सकते हैं। मोरिंगा का गोंद आता है, सफ़ेद वाला गोंद, मोरिंगा सफ़ेद, आधा ग्राम रोज़ाना 1 गिलास पानी या दूध में मिलाकर पी लिया करिए। 2-3 महीने लेना पड़ेगा। अगर ये रोग है, मैं तो चाहूँगा आप दवा न लें, ये रोग है तो फिर ठीक हो सकता है। चंडीगढ़ से अगले कॉलर अरमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम, नमस्ते जी। नमस्कार, बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी आदाब, जय हिंद, बताइए। डॉक्टर साहब, मैंने हफ्ता पहले भी आपसे बात की थी। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। मेरे को ये अपनी गठिया है जी, आर फैक्टर पॉजिटिव, और ये काफी पुराना डॉक्टर साहब मेरा हो गया, और मेरे हाथ पैर की जो उंगली है वो भी थोड़ी टेढ़ी होगी जी। तो मैं आपकी दवाई 1 महीना हो गया जी, आपने वो मेरे को काला गोंद कहा था, स्याह गोंद, वो मैंने मंगा ली थी आपके वहाँ से 150 ग्राम, और वो मैंने शुरू कर दी। 1 महीना हो गया जी मेरे को। जी जी बोलिए, आगे बोलिए। कुछ फायदा हुआ? हाँ जी, मेरे को बहुत फायदा हुआ है जी। अलसी भी खा रहे हैं ना आप? अलसी आपने कहा था जी, मैंने आज पूछना जी कैसे खानी है वो। आपने हफ्ता पहले मेरे को कहा था, पर मैं अलसी नहीं अभी खा रही, अभी अकेली ही खा रही हूँ जी। अलसी को ले लीजिए, 300-400-500 ग्राम खरीद के पाउडर बना लीजिए, हल्का सा भून कर, और उसे 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खा लिया करिए। चाहें तो इसके साथ ही खा सकते हैं जो गोंद स्याह आप लेते हैं। देखिए, आर फैक्टर जिनका पॉजिटिव है उसका कहीं इलाज नहीं है। भगवान आपसे बहुत राज़ी है, उसने आपको फ़ायदा दिया, खूब उसका शुक्र अदा करिए। और देखिए, मेरा काम है आपको सच्ची नीयत से नुस्खे बताना जी।
जिसको फ़ायदा हो जाता है वो समझता है मैंने उसको फ़ायदा दे दिया, या जिसको फ़ायदा नहीं होता वही समझेगा कि मैंने फ़ायदा नहीं दिया। मेरे हाथ में कुछ नहीं, सब भगवान के हाथ में है। जो भगवान का और आपका मामला है उसे राज़ी करिए, उसको राज़ी करिए, उसकी पूजा करिए, उससे मदद मांगिए। ना मैं किसी के फ़ायदे का ज़िम्मेदार, ना मैं किसी के नुकसान का ज़िम्मेदार। मेरा काम ख़त्म हो गया जब मैंने आपको ईमानदारी से जी नुस्खा बता दिया। अब आप उसका शुक्र अदा करिए, फ़ायदा वो देगा, नाम मेरा होगा। और आप खुश रहिए, नुस्खा छोड़ना नहीं जब तक आप हमारे डॉक्टर से मशवरा ना ले लें। आप बहुत जल्द पूरे ठीक होने वाले। अगले कॉलर आगरा से कुसुम सक्सेना जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी कुसुम जी, सवाल क्या है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्कार। डॉक्टर नमस्ते। आदाब। मैं डॉक्टर ये पूछना चाह रही थी, मैंने ना जैतून का सिरका मंगाया था, उसका लेने का क्या तरीका, लेना किस तरह, कैसे लेना है मुझे? किस रोग के लिए मंगाया था आपने? जैतून का सिरका मंगाया था डॉक्टर मैंने दिल्ली आपके वहीं से। डायबिटीज़ के लिए मंगाया था? नहीं, मेरे को नींद नहीं आ रही थी इसके चक्कर से। ठीक है। और एक मेरा यह है डॉक्टर कि मेरे पैरों में ना दाग बहुत हो रहे हैं, एक सही होता है दूसरा दाग निकल आता है, दूसरा होता है तो तीसरा दाग निकल आता है, दाग हो रहे हैं। ठीक है, ये आप 3-4 चम्मच पानी में मिलाकर, छोटे चाय के चम्मच, रात को खाने के बाद आप ले लिया करिए। और इसकी तासीर ये है कि आज से आप लेंगे तो आज से ही फ़ायदा शुरू करेगा और बहुत जल्द आपकी नींद ना आने की शिकायत दूर हो सकती है। आप पहले दिन से ही इतना इत्मीनान होगा, सुकून बहुत देता है, दिमाग को सुकून देता है। और आप आज से शुरू करेंगे, आप देखेंगे कल से ही आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है आपका दोबारा फ़ोन आए ये बताने के लिए कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया। दांत के लिए आप ये जो खाने का सोडा है इसमें आधी चुटकी मिला लिया करिए जैतून के सिरके में रोज़ाना, आधी चुटकी मतलब ये, तो आपका दांत भी ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं मुंबई से राजकुमार संतोषी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार वकील साहब। जी नमस्कार। वकील साहब, मेरे को थोड़ी सी लंबी बात करनी है। मैं नमस्कार करता हूँ आपको। लंबी बात करनी है नमस्कार करके? वकील साहब, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपका पूरा प्रोग्राम देखता हूँ, चाहे तकलीफ हो या नहीं हो, मैं लेकिन घर में देखते हैं सब लोग। अच्छा, धन्यवाद भाई। बहुत जिस तरीके से आप बात करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। इंसानियत के साथ आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो आप दवा नुस्खे बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसे देख के। ऐसे बहुत सारे जरा नवाजी का बहुत शुक्रिया, बहुत फायदा पहुंचा है। बताइए क्या और सेवा है मेरे लिए? मेरे इन्हें घुटने से नस जाती है, पूरी घुटने से एक नस में ऐसे तकलीफ जाती है नीचे तक पैर पे। दर्दों का बड़ा अच्छा इलाज यूनानी में है। देखिए, कैप्सूल टी केयर या तो लें सुबह शाम, और वेस्टर्न टॉयलेट होगा आपके घर में उसका उपयोग करें। पुराने लोग वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग नहीं करते, थोड़ा बचते हैं, लेकिन नई सभ्यता के साथ हमें ढलना ज़रूरी है, तो होते हुए भी नहीं करते। और कैप्सूल टी केयर सुबह शाम नाश्ते के बाद आप लेना शुरू करें। और अगर भगवान को मेरी इज़्ज़त प्यारी है तो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा। 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने आप लगातार दवा लें। और हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत शुक्रिया, ज़र्रा नवाजी के लिए बहुत धन्यवाद। सलामत रहिए। अगले कॉलर जुड़ी हैं करनाल से सरोज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, मेरी मम्मी है, मतलब उनको ना अधरंग हुआ था। वो उनकी अब 2 साल हो गए, उनकी जैसे टांग गुर्दा बिल्कुल जैसे जुड़ सी गया, पेन बहुत होती है, बहुत रोते हैं वो। उम्र 75 साल है जी। और देखिए, आपकी मम्मी के लिए आप लिख लीजिए, गोंद स्याह कहीं असली मिल जाए, नकली बहुत मिलता है, कड़वा होता है बहुत जायके में। और 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आधा ग्राम सुबह शाम खिलाएं।
और ये जो होता है ना वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, नहीं है तो लगवा दें। आप बहुत प्रेम करते हैं ना अपनी मम्मी को, तो उनके लिए लगवा दें। वो अपनी ज़रूरत वेस्टर्न टॉयलेट पर पूरी किया करें। ये नहीं होगा तो बार बार वो होता रहेगा, तकलीफ़ दवा उनको अच्छा करेगी और आप उन्हें फिर ये जो दूसरा टॉयलेट होता है वो उसे फिर ख़राब कर देता है। यह कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम देना शुरू करें, आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। इसी के साथ अब कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ सविता देवी जी हैं पंजाब से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी नमस्कार। आदाब आदाब सविता जी। मेरे को ना गर्मैश की वो होगी, एलर्जी हो गई है बहुत ज्यादा जी। सारी खारिश हो जा रही है, आगे आगे बढ़ रही है। खारिश हो रही है? हाँ जी। एक चुटकी, देखिए ये चुटकी है, एक चुटकी खाने वाला सोडा पानी में मिलाकर रोज़ ले लिया करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।